आगे भैया के भाजपा वाले 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 आगे हमारी बड़ी बहन एक बार स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बस्ती रहनी चाहिए। हाथ में आप हमारा दे सकते हो। बहुत बहुत आभार। भाइयों और बहनों, मैं आप सबके इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और भैया राजकुमार ठाकुर ने जो मेरा स्वागत किया है उसके लिए भी उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों की तन मन धन तीनों से सेवा करूंगी और राजकुमार भैया तो यहाँ है ही, यही लगा लो कि आप इन्हीं को वोट दे रहे हो, मुझे वोट नहीं दे रहे। बस मैं यही कहना चाहूँगी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतनी इज्जत और सम्मान दिया। थैंक यू। करता हूँ इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर किया और इस लड्डुओं से तोलकर हमारी गरिमा को बढ़ाया और हमारे मान सम्मान दिया हमें। और यहाँ पर उपस्थित हमारे अस्पताल विहार के प्रधान राजकुमार ठाकुर जी, संजय सेठी जी, विनोद सहगल जी, जगदीश आहूजा जी, शिव प्रसाद जी और राजेंद्र जी, हरेंद्र भाई जी और महिला मोर्चे की कमलेश राणा जी, मनोज कुमार राय जी और अमन भाटिया जी, विनोद ठाकुर जी और हमारी रेणुका मैदान जी और विनोद ठाकुर जी। नमस्कार, आप देख रहे हो हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद हैं अस्पताल विहार में, जहाँ पे वार्ड नंबर 108 से सुमन पवन सिंगला चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनकी पदयात्रा हो रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी का नुक्कड़ नाटक भी चल रहा है। आइए उनसे जानते हैं सिंगला जी से, भाई कैसा कार्यक्रम चल रहा है उनका। पूरे क्षेत्र में लहर है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी है तो सब मुमकिन है। और अगर राष्ट्र हित के लिए अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है भाई साहब। पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक जानती है, जनता जाग चुकी है कि अब झाड़ू का कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ओनली बीजेपी। जिस तरह से आपको यहाँ जन समर्थन मिल रहा है तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि तो इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की जीत निश्चित है और ये चाहती हूँ कि ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार हो ताकि दिल्ली का सुधार हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो नालियों का हाल है, रोडों का हाल है, बेहाल है, तो अगर बीजेपी सरकार दिल्ली में आ गई तो यहाँ पर सफाई सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो लाइट नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ में यहाँ अस्पताल विहार के प्रधान ठाकुर राजकुमार सिंह हैं। इनसे बात करते हैं भाई किस समस्या को लेकर, क्या मूल समस्या थी जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, घर घर जा रहे हो? देखिए, सबसे बड़ी मूल समस्या लोगों की क्या है, लोगों को सबसे मूल समस्या है क्या कि जो कूड़े का जो ढेर है, जो जगह जगह पार्कों में जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पानी की निकासी है नहीं है, रोड टूटे पड़े हैं, लाइटें स्ट्रीट लाइटें हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो 6-6 महीने तक ख़राब हैं, वो जलती नहीं है, कंप्लेंट करो कोई आता नहीं है ठीक करने के लिए। तो लोगों की कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन इनको काम नहीं करना, लेकिन झूठे प्रचार करने हैं और लोगों को गुमराह करना है कि जी हम काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। सिर्फ खोखले वादे करके जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आके अब एमसीडी को कहते हैं जी एमसीडी में भी हमारी सरकार हो,
वो इसलिए कहना चाह रहे हैं एमसीडी में भी हमारी सरकार हो, ताकि जो भ्रष्टाचार है, जो ऊपर से और नीचे तक सारा भ्रष्टाचार जो है हम आसानी से उसको कर सकें, क्योंकि बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, इनको भ्रष्टाचार करने नहीं देती वो। और जो जिनके एमएलए आपने सुना भी होगा, 2-4 दिन पहले वीडियो आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी कहीं 1 करोड़ में टिकट बिकी है, कोई कह रहा है इतने में बिकी है। तो इनका जो मेन मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। अभी पीछे इन्होंने एमसीडी का, जब दिल्ली में एमसीडी की सरकार थी, इन्होंने एमसीडी को बदनाम करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए एमसीडी का रोका, ताकि एमसीडी बदनाम हो जाए, एमसीडी काम ना कर पाए, ताकि इनको ये लगे कि केजरीवाल जो है एमसीडी के लिए बेटर है और ऑप्शन कुछ नहीं है जी, हमें वोट दो और हमें एमसीडी में भी लेके आओ। हमारे 3 मेयर इसके घर बैठे रहे, हमारी लेडीज़ मेयर भी थी जो कम से कम 1 महीने तक इनके धरने पर बैठे रहे, घर के आगे इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, इनको चाय पानी तक नहीं पूछा। इसके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। और यहाँ के जो विधायक हैं वो तो भ्रष्टाचार में इतनी तरह लिप्त हैं कि जो छठ पूजा का पैसा है वो भी खा जाते हैं। तो इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश हित की सरकार है, राष्ट्र हित की सरकार है, और हिंदुत्व के मुद्दे पे जो काम कर रही है वो सरकार दोबारा देश में बननी चाहिए, केंद्र में भी हो और दिल्ली में भी हो। इसीलिए लोग बीजेपी के साथ जाने का मन बना चुके हैं। और वार्ड 108 से हमारी जो निगम प्रत्याशी हैं सुमन पवन सिंघल, जिनकी भारी जीत होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अस्ताल बिहार से सारे बूथ इनको जीत के हम देंगे। यहाँ पर जो मूलभूत सारी यही सड़क, रोड, नाली, सफाई की है। पिछले 5 सालों से तो कुछ काम हुआ नहीं। सब विकास की बात तो यह है कि क्षेत्र में 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी का एमएलए था। 10 साल से पूरी विधानसभा में कहीं भी सड़क या कोई स्कूल या कोई दवा की दुकान, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। सिर्फ और 5 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी का काउंसलर अशोक सैनी था, जो एक बार भी नहीं आया। उन्होंने 2 महीने पहले जिसको टिकट बेचनी थी उससे कुछ चंद पैसे लेने की तलाश में उनको टी शर्ट पहना के, उनको आम आदमी टी शर्टें पहना के पूरे क्षेत्र में घुमाया जा रहा था और सफाई की एक दिखावा किया जा रहा था। मैं जनता भोली भाली जनता को बताना चाहता हूँ कि जब अशोक सैनी आम आदमी पार्टी का काउंसलर था तो अभी टी शर्ट पहनाने की क्या जरूरत दिखावे कि उनको पता था कि हमारी ये टिकट 1-2 करोड़ में बिकनी है। इसलिए उन्होंने 5 महीने 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी का नया चेहरा बनाने के लिए बारी बारी से पहले उसको लूटना, अशोक सैनी ने लूटा, अब इस बार दूसरे को उतारे तो उसको लूटना, कि क्षेत्र अब जा चुका है। जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों ने तन और मन धन से, चाहे लोगों ने 10 रुपये दिए हैं, चाहे लोगों ने 2 रुपये दिए हैं, लेकिन पवन सिंगला जी का इतने सहयोग दिया है। एक तरह चेहरा देख के कि ये भी मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, देश हित की पार्टी है। इसलिए उन लोगों ने तन मन धन से महारानी गए, ओम बिहार फेज 5 गए, A1 A2 A3 गए, अस्ताल विहार गए, लोगों ने अपने तन मन धन से एक तरफा इस तरह मतलब जोर दिखा दिया कि आने वाली जो समय जो क्षेत्र का विकास कर सकते हैं वो भाई पवन सिंगला है और भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा देश में कोई भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता। और एक पवन सिंगला ऐसा ईमानदार पार्टी है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि क्षेत्र में 25 साल से धार्मिक कार्य में जुड़ा हुआ निस्वार्थ वो एक नाम है पवन सिंगला, जो क्षेत्र में विकास कर सकता है, कि उसको कोई लालच नहीं, कोई ठग विद्या नहीं। ऐसा ईमानदार प्रत्याशी देने पे मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं श्री राम ओबराय, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने नेता रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस सीट पर किस तरह का समर्थन। आप देख ही रही हैं, क्षेत्र में चारों ओर भाजपा में क्षेत्र हो गया है। यहाँ की जो समस्याएं थी, जो आम आदमी के पार्टी के जो काउंसलर थे, उन्होंने पूरे 5 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो एमएलए था वो भी यहाँ पर बिल्कुल क्षेत्र में से नाराज रहे हैं। इसलिए लोगों ने अभी ये ठान लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर को जितवाएंगे, श्रीमती सुमन पवन सिंगला जी को जितवाएंगे, जो कि क्षेत्र में रहते हैं और बिल्कुल नज़दीक से जाकर के भाई पवन सिंगला जी हमारे बीच रहे हैं। सब लोगों को विश्वास है कि हम उनको जाकर के कहीं भी ऑफिस में जाकर के पकड़ सकते हैं, उनसे अपने काम करवा सकते हैं। निगम में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए सबने विश्वास इस बार जो सोच लिया है, सबका विश्वास सबका विकास, बहन सुमन पवन सिंगला जी। भारत माता की जय।